नारद जी बोले, महाराज हमने सुना है कि भगवान ने एक चोर पे, एक जुआरी पे कृपा की थी। महादेव ने एक जुआरी को कुबेर बनाया था, तो भगवान शिव ने कुबेर को अपना मित्र कब बनाया, कुबेर पे कृपा कैसे की, ये कथा हम सुनना चाहते हैं। हुआ क्या, एक पंडित जी थे, पंडित जी का नाम था यज्ञदत्त। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी कथा है शिव पुराण की। पंडित जी का नाम था यज्ञदत्त। यज्ञदत्त के घर में एक बेटा पैदा हुआ, उस बेटे का नाम रखा गया गुणनिधि। अच्छा, ये खाली नाम ही का गुणनिधि था, बाकी अवगुणों का भंडार, सारी व्यवस्था इसके अंदर फिट है। बोतल भी खोल दे, जुआ भी खेल ले, कोई कर्म बकाया ना रह गया। जे जे कर्म जगत के हीने, ते ते सब गुणनिधि ने कीने। सारे कुकर्म। जुआ खेलने लगा, बचपन से ही संगत बिगड़ गई। देखो, संसर्गजः दोष गुणा भवन्ति, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। अगर आप अपने बच्चों के संग पे ध्यान दोगे, बच्चों का संग बनेगा तो बच्चे बन जाएंगे, उनका भविष्य बन जाएगा। लेकिन अगर संगत बिगड़ गई तो धुंधकारी संगत का ही तो असर था। गोकर्ण धुंधकारी दोनों साथ पैदा हुए, लेकिन गोकर्ण भगवान के भक्त, धुंधकारी पापी हुआ। क्यों? क्योंकि धुंधकारी की संगत बिगड़ गई। कहा जाता है संगत गुण आवे और संगत गुण जाए। दूध से मिलने पे, दूध की संगत करने पे पानी भी दूध की तरह कीमती हो जाता है। इसलिए संगत सदैव अच्छी करनी चाहिए। हुआ क्या, गुणनिधि की संगत बिगड़ गई। कांपिल्य नगर में सोम याग करने वाले पंडित जी, इनका नाम यज्ञदत्त, ये दीक्षित थे, यज्ञदत्त दीक्षित। और दीक्षित जी के घर में एक कुल का कलंक पैदा हो गया। जुआ खेलने लगा। पता है, इसका सबसे ज्यादा समर्थन बच्चे को ध्रुव बनाना है कि प्रहलाद बनाना है कि सुल्ताना डाकू बनाना, ये सब माँ के ऊपर निर्भर करता है। उस समय तुमसे कह रहे थे ना कि बच्चों को क्या बनाना है, ये माँ का दायित्व होता है कि हम अपने बच्चे को क्या बनाएंगे। माँ जो चाहेगी बेटा वो बन जाएगा। माँ ही बालक की प्रथम गुरु कही गई है। होता क्या, जब जब दीक्षित जी घूम घाम के बाहर से आते और दीक्षिताइन से पूछते, दीक्षिताइन गुणनिधि नहीं दिख रहा है, कहाँ गया, कहाँ है? तो दीक्षिताइन बार बार झूठ बोल जाती, महाराज अभी तो यही था, अभी बस तुम घर के अंदर आए और वो निकला है। दीक्षित जी चले गए, फिर लौट के, अरे आया नहीं अभी? अरे नहीं नहीं महाराज, आपके जाते ही आ गया था, बेचारा पढ़ रहा था, अभी तो पढ़ लिख के गया है, बस निकला है। उसके दो मित्र आ गए थे बुलाने, अभी निकल के गया है। रोज ये झूठ बोल जाए। हुआ क्या, एक बार की बात, दीक्षित जी जब ये बड़ा हुआ तो इसको जनेऊ पहना दिया, इसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। जनेऊ पहनने के बाद, यज्ञोपवीत पहनने के बाद में भी इसकी आदत में सुधार न आया। यज्ञोपवीत पहने पहने, जनेऊ पहने पहने दारू पिए, जुआ खेले, सारे को कर्म अभी भी उसके वैसे के वैसे चल रहे। कभी कभी इसकी मां समझाती, बेटा ब्राह्मणानाम धनम तात सदविद्या साधु संगमः किमर्थम ना करोषि त्वं स्वरुचिम प्रीतमानसाः। मां कहती, बेटा तुम्हारे पिता की समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, सदाचार से ही तो सारी प्रतिष्ठा बनी है। ये धन की वजह से लोग इनके आगे नहीं झुकते, इनके कर्मों की वजह से इनके आगे झुकते हैं। और बेटा देखो, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या होती है और सज्जनों का संसर्ग होता है। बेटा तुम्हें सज्जनों का संग करना चाहिए, साधु पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। माँ बेचारी समझाती तो सही, लेकिन माँ की बेटा कब मानने वाला। होता क्या,
ये माँ को डांट डपट के घर से बाहर निकल जाता। जो घर में सामान था एक एक करके सारा सामान ले जा के जुआ खेलने लगा। एक बार की बात, दीक्षित जी गए हुए थे बाजार। दीक्षित जी जब बाजार पहुंचे जाएगी तो दीक्षित जी ने क्या देखा, दीक्षित जी की एक हीरे की अंगूठी। अच्छा, अपनी अंगूठी भले ही कितने दिन बाद देखो, लेकिन आदमी चीज तो पहचान ही जाता कि ये तो हमारी है। तो दीक्षित जी ने अपनी हीरे की अंगूठी बाजार में किसी दूसरे आदमी के हाथ में देखी। तो दीक्षित जी को लगा ये हमारी अंगूठी इसके हाथ में कैसे आएगी, चोरी करके लाया। गए और जाके उसको लगे बड़बड़ाने, तूने चोरी की हमारे घर में, ये अंगूठी हमारी है, कहां से लेके आया। हुआ क्या, वो आदमी बोला, दीक्षित जी आपके पुत्र ने पैसा लेकर के मुझे ये अंगूठी दी है और वो पैसा वो जुए में हाराया है। और अगर ये बात तुमको नहीं पता है तो पंडित जी तुमसे बड़ा मूर्ख हमने दुनिया में नहीं देखा। अरे ये ऐसी एक अंगूठी नहीं, जाने कितनी अंगूठी वो जुए में हार चुका है। एक एक करके सारा सामान बताने लगा, ये साड़ी हरा, ये दुपट्टा हरा, ये बर्तन, ये कांसे का बर्तन, ये तांबे का बर्तन, ये चांदी का लोटा, वो सोने का कलश, सारे गिनाए दिए। ये उसके पास, ये उसके पास, ये उसके पास। अब जैसे ही पंडित जी ने सुना तो पंडित जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन शर्म भी आई। देख लो हमारे घर में ऐसा बेटा पैदा हो गया। पंडित जी ने अपना सर झुकाए लिया, घर आए और पंडितानी के ऊपर लगे चिल्लाने, दीक्षितायनि कुत्रास्ति धूर्तो गुणनिधि सुतः अततिष्ठतु किं तेन क्वसा मम शुभोर्मिका। ए दीक्षिताइन, धूर्त पुत्र गुणनिधि कहाँ है? तू आज तक मुझसे झूठ बोलती रही, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि ये मूर्ख मेरे घर में पैदा हुआ, मेरे कुल का कलंक मेरे घर में पैदा हुआ है। दीक्षित जी, पंडित जी लगे बड़बड़ाने, अपुत्रत्वं वरम नृणाम कुपुत्रात् कुलपांसनात्। देखो शास्त्रों में पुत्र 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक पुत्र वो जो पैदा ही नहीं हुआ, उस पुत्र के दुख में माँ बाप एक बार रोते हैं। जब कभी दूसरे के बच्चों को देखा तो मन में आता कि हमारे भी घर में होते तो हमारे आंगन में भी किलकारी गूंजती। तो दूसरे के बच्चों को देख करके कभी कभी लालसा होती है तो आदमी एक बार रोता है। दूसरा पुत्र हुआ लेकिन होके मर गया, वो पुत्र भी अपने माँ बाप को एक ही बार कष्ट देता है। जब उसकी याद आएगी तो एक बार बैठ के रो लोगे, फिर अपने काम में लग जाओगे। लेकिन तीसरे नंबर का पुत्र हुआ और होकर के मूर्ख निकल गया, जुआरी शराबी निकल गया। तो ऐसा पुत्र पग पग पर अपने माँ बाप को कष्ट देता है। कुपुत्रेण कुलम हतः। पंडित जी रोने लगे, मैंने पता नहीं अपने जीवन में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी वजह से ये ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है। पंडित जी बोले, अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए और मान लो कैंसर फैलने का डर हो तो शरीर के उस अंग को कटवा देना चाहिए। कम से कम जिंदा तो रहोगे, मरोगे तो नहीं। अगर घर का एक सदस्य बिगड़ जाए तो ऐसे सदस्य का त्याग कर देना चाहिए, कम से कम बाकी का पूरा परिवार तो बचा रहेगा। पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी ने क्रोध में आकर के आज अपने पुत्र का त्याग कर दिया। देखो हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र ऐसा कह रहे हैं, जाके प्रिय न राम भय देहि, जाके प्रिय न राम भय देहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सब, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम भय देहि, जाके प्रिय न राम भय देहि। यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी से कही, देवी
अपुत्रत्वं वरं नृणां कुपुत्रात् कुलपांसनात् त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। नीति ऐसा कहती है, कोर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकाः। ऐसे पुत्र से क्या फायदा जो ना विद्वान हो और ना धार्मिक। आज दुनिया बेटे के लिए मरी जा रही, जिसके 2-4 बेटी हो जाए तो आदमी कहता महाराज अब तो एक बेटा जरूर हो जाए, और मान लो तीसरी फिर से बेटी, चौथी फिर से बेटी। आदमी ऐसा मुंह बनाए कि अस्पताल से और सबरी गई बैकुंठ को, और धुंधकारी भयो भूत, धुंधकारी भयो। अब कभी दोबारा ऐसा ना हमें सुनाई दे कि प्रसाद हमने कहा है कि खाए लेना तो खाए लेंगी, नहीं तो रख देती है? कहना न पड़े। ऐसे भाव बनाओ, ऐसे संस्कार बनाओ कि जैसे ही बच्चा प्रसाद का नाम सुने तुरंत माथे में लगाए जय भगवान की है। हुआ क्या, आज यज्ञदत्त ने गुणनिधि का त्याग कर दिया, घर से निकाल दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, जब गुणनिधि को घर से निकाल दिया गया तो बेचारा गांव से बाहर निकल गया, भूख प्यास के मारे व्याकुल। एक गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। समय ज्यादा हो गया, खाने को कुछ नहीं मिला, भूख लग रही थी। अब इसको अपनी माँ की याद है, सूर्योदय से पहले ही हमको बढ़िया बढ़िया भोजन हमारी पसंद का लाके खिलाई देती थी। रात में जब तक हम खाए कि सो न जाए तब तक खुद नहीं खाती थी। अब हमें भोजन कौन कराएगा? हम विद्वान भी नहीं हैं कि पढ़े लिखे होते तो अपनी विद्वता से 4 पैसा कमा के पेट भर लेते। विद्वान भी नहीं, कोई गुण भी हमारे अंदर नहीं है, कोई काम भी नहीं जानते। बेचारा दुखी मन से उदास बैठा हुआ था। वो दिन कौन सा था? शिवरात्रि का। उसी समय हुआ क्या, सहोपहारा नादाय नगराद बहिरभ्यगात नाना विधान महादिव्यान स्वजनैः परिवारितः। ये एक गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था कि तब तक इसने देखा क्या, एक आदमी अपने भगवान शिव का परम भक्त था। शिवरात्रि का दिन था तो अपने पूरे परिवार के साथ शिव मंदिर जा रहा था। देखो, भगवान के भजन में, पूजन में, कथा में सदैव अपने परिवार के साथ जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, लेकिन बच्चों को लेके जाना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि कथा में आके बैठ जाओ, बच्चों को खुला छोड़ दो, बेटा जाओ कबड्डी खेलो। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, उनको साथ में बिठाए के बैठे और बीच बीच में कथा में सुनाते समझाते जाएं, देखो बेटा क्या कह रहे हैं महाराज, ऐसे पूजा करनी चाहिए, ऐसे ध्यान लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हाँ? तो ये पूरे परिवार के साथ महादेव के मंदिर पूजा करने जा रहा था। इसने देखा उनके हाथों में पकवानों की थालियां थी, एक थाली में लड्डू, दूसरी में पूड़ी, रसमलाई, रबड़ी, बड़े पकवान। ये समझ गया कि ये लोग मंदिर जा रहे हैं, पूजा करेंगे, मंदिर में चढ़ेगा, खाने की व्यवस्था हो गई। आगे आगे वो, पीछे पीछे गुणनिधि चल दिया। ये लोग मंदिर में आए, मंदिर में आकर के भगवान शिव का पूजन किया। उस दिन शिवरात्रि थी तो सभी ने मंदिर के अंदर बैठ करके रात्रि जागरण किया। शिवरात्रि में सोना नहीं चाहिए, रात्रि जागरण किया जाता है। तो पूरे परिवार ने मिलकर के रात्रि जागरण किया और जागरण करने के बाद रात्रि के चौथे प्रहर में सब वही मंदिर में ही सोए गए। मंदिर का बढ़िया, जैसे ये बरामदा यहाँ बना हुआ, ऐसे बरामदा बना था, सब सोए गए। जब सब सो गए तो गुणनिधि को अब इसको नींद कैसे आए? सब तो सोए गए, लेकिन ये भूखा पेट बेचारा बैठा। अब भूखे पेट में नींद आएगी? भूखे पेट नींद भी नहीं आती। तो हुआ क्या, जब सब सो गए तो ये मौका पाके मंदिर के अंदर घुसा। अब मंदिर के अंदर अंधेरा ज्यादा था, बेचारे को कुछ दिखाई ना दे। एक भक्त ने दिया जलाया था शंकर जी के मंदिर में, तो दिया धीरे धीरे टिम 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 टिमाए रहा था। इसको लगा इस दिए से तो प्रकाश नहीं होने वाला, कुछ नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्या करूं? इसने जो
गौछा गमछा अपने गले में डाल रखा था, उसी को उतार के फाड़ के उसकी बत्ती बनाई। ध्यान से सुनिएगा, उसकी बत्ती बनाई और बत्ती बनाए के उस दिए को जो हल्की हल्की लौ में जल रहा था उठा के किनारे रख दिया और उसी दिए से अपने गमछे को जलाया और प्रकाश में वो सब ढूंढ ढूंढ करके खाने लगा। पता है, जैसे ही खटपट की आवाज हुई, एक भक्त की नींद खुल गई। उसने देखा मंदिर के अंदर कोई शोर बचाया, चोर चोर चोर। सब जग गए, पकड़ा, इसे मारा और इतना मारा कि ये मर गया। जब मरा तो यमदूत लेने आए। जब यमदूत लेके जा रहे थे उसी समय भोले बाबा के गण आए गए। इसे कहां लिए जा रहे हो? ये तो हमारा पैसेंजर, हम अपना विमान लेके आए, चलो उतारो, ये हमारी गाड़ी में हमारे साथ जाएगा। अरे यमदूत बोले महाराज कहां चक्कर में पड़ रहे हो, पापी है, इस पापी से आपका क्या प्रयोजन, क्या नाता? भगवान शिव के गढ़ बोले ये पापी रहा होगा, ठीक है मानते हैं, ये पापी था, जुमारी था, शराबी था, ठीक है, लेकिन इसका एक पुण्य इसके सारे पापों पे भारी पड़ गया, इसलिए अब तुम इसको नरक नहीं ले जा सकते, ये तो शिवलोक जाएगा। शिवलोके महीयते। क्यों महाराज, ऐसा इसने क्या कर दिया? भोले बाबा के गढ़ बोले वीडियो लगाओ। देखो हम लोग कहते हैं कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो क्या भगवान देखने थोड़ो ना आ रहे, थोड़ी देर के लिए जनेऊ कंठी माला उतार के रख दो, व्यवस्था बना लो, फिर पहन लो, भगवान देखने थोड़ो ना आ रहे हैं। सुनो, भगवान आते नहीं, भगवान ने दो गुप्तचर हमारे और आपके सबके साथ में लगाए रखे हैं, और ये दोनों गुप्ता जी हैं, इनका नाम है चित्रगुप्त। गुप्त रूप से ये चित्र निकालते रहते हैं। एक वीडियोग्राफी कर रहा है और दूसरा स्टिल फोटो ले रहा है। और मरने के बाद ऊपर पहुंचे, पूछा गया क्यों भाई तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया? अगर मान गए तब तो ठीक, अगर ना माने तो तुरंत वो वीडियो दिखाई जाती है, फिल्म दिखाई, देखो हो तुम्हें। हाँ, तो यमदूत बोले काम करो, इसकी वीडियो निकालो। वीडियो यमदूत सत्संग में लेके आए थे, ये देखो महाराज, पेन ड्राइव तुरंत लगाई गई, महाराज देखो ऐसा ऐसा इसने सारे जीवन पाप करता रहा, मरते समय भी चोरी की है शंकर जी के मंदिर में, शिव निर्माल्य की चोरी की है इसने। भगवान शिव के गढ़ बोले तुमको ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो क्यों नहीं तुमको दिखाई दे रहा है? यमदूत बोले अच्छा महाराज तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तुम ही बता दो, हम नहीं समझ पा रहे थे, तुम ही समझाए दो। बोले इसने मरने से पहले एक बहुत बड़ा काम किया। पहला काम, इसने भगवान शिव के ऊपर पड़ने वाली दीपक की छाया से भोलेनाथ को मुक्त किया है। देखो भोले बाबा के मंदिर में दिया जलाना चाहिए, लेकिन अभी हम मंदिर जब गद्दी पे बैठने आ रहे थे, मंच पे बैठने आ रहे थे, उससे पहले हम रोज मंदिर प्रणाम करने जाते हैं, तो रोज की तरह आज भी गए। जब आज गए तो देखा किसी ने भोले बाबा के आगे दिए जलाए थे, वो 5-7 दिए जलाए थे। हाँ, और वो सब अर्घे के नीचे ऐसे ही सामने लगाए दिए थे, अर्घे के पास में। सुनो, ये पुण्य के बजाय आप पाप कमा रहे हो, इसीलिए कहा जाता है कि कथा में आओ, कथा सुनो, ताकि पता चले कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ये आप पुण्य नहीं कर रहे हो, ये आप पाप कमा रहे हो। कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता, कभी घर से आपके बीमारी नहीं जाएगी, रोग नहीं जाएंगे, दरिद्रता नहीं जाएगी। दीपक जलाना चाहिए, लेकिन कहां जलाना चाहिए? बोले भोले बाबा से दीपक की इतनी दूरी होनी चाहिए कि भोले बाबा के अर्घे के ऊपर भी आपके जलाए हुए दीपक की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। और तुम अर्घे के अंदर ही दिया जला के रखाए हो, अर्घे के नीचे रखाए हो, भोले बाबा के ऊपर रखाए हो, भक्ति में ज्यादा आए गए कि भोले बाबा के ऊपर ही दिया जलाए दोगे तो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक दिए की लौ भोले बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाते बेचारे, वो वैसे ही विषाग्नि से संतप्त बैठे हो, तुम आग उनके नीचे और जला के रखाए। अब आप बताओ, आपको नीचे आग जलाई जाए और आग जला के ऊपर तुमको बैठा दिया जाए तो तुमको कैसा लगेगा? हाँ, इसलिए शिवपुराण कहती है भोले बाबा के मंदिर में जब दीपक जलाया जाए तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महादेव के ऊपर आपके जलाए हुए दीपक की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर दीपक की छाया भोले बाबा के ऊपर पड़ रही है
तो आप ये समझ जाओ कि आप अपने घर में बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तो भगवान शिव के गण यमदूतों से बोले पहला काम तो इसने ये किया, जो अर्घे के नीचे कोई ये दिया रख गया था, इसने उस दिए को हटाया तो भोले बाबा को उससे उस पीड़ा से मुक्त किया, उस पीड़ा से मुक्ति मिली भोले बाबा को। तो पहला पुण्य इसका ये हुआ। और दूसरा पुण्य, बोले दूसरा पुण्य इसने ये किया कि शिवरात्रि के दिन इतने वर्तिका बनाकर, बत्ती बनाकर भोले बाबा के मंदिर में प्रकाश किया, उजाला किया। अंगोछे की बत्ती बना के हमने भी कथा में बताया, जलाया था। तो प्रकाश भी किया, दिया जलाया, भोले बाबा को ज्योति से, ज्योति की अग्निदाह से मुक्त किया। दो पुण्य इसने किए। और तीसरा पुण्य, बोले मरते समय, मरने से पहले ये शिव निर्माल्य पा चुका था। हमने आपको बताया था कल की कथा में कि भगवान शिव के भोग का, प्रसाद का अगर दर्शन केवल कर लिया जाए तो भगवान शिव के भोग का दर्शन करने से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भोले बाबा के गढ़ बोले ये तो खाए बैठा है, इसके पेट में सब, तो शिव निर्माल्य जिसके पेट में हो, भगवान शिव का प्रसाद, भगवान शिव का भोग जिसके पेट में हो, उसे तुम नरक कैसे ले जा सकते हो? इसलिए तुम इसे नरक नहीं ले जा सकते, इसको तो हम अपने साथ लेकर के शिवलोक जाएंगे। भोले बाबा के गण आज उस गुणनिधि को, चोर को, उस जुआरी को लेकर के भोलेनाथ के पास में पहुंचे। महादेव प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने किया क्या? आज महादेव ने इसे अरिंदमस्य तनयः कलिंगाधिपतरेर भूत, भगवान शिव ने इसे कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र बना करके भेजा। अब देखो कहां चोर, कहां जुआरी, मंदिर में भी चोरी करने का। एक कथा ऐसी आती है कि एक भक्त गया मंदिर, तो उसकी कोई कामना पूरी हुई थी, तो उसने सोने का घंटा भोले बाबा के मंदिर में बांध दिया। वो बांध के चला गया, पीछे से निकला एक चोर, उसने देखा भोले बाबा के मंदिर में सोने का घंटा। सोचा ये सोने के घंटे की, सोने की जरूरत भोले बाबा को क्या, सोने की जरूरत तो हमको है। क्या किया? मंदिर में पहुंच गया और जैसे ही घंटा खोलने लगा तो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, घंटा ना खुले। क्या किया जाए? अब वहां स्टूल तो था नहीं, मेज तो थी नहीं, सीढ़ी तो थी नहीं कि चढ़ के घंटा खोले। इसने देखा भोले बाबा ठीक ठाक है, तो ये भोले बाबा के ऊपर ही चढ़ गया, भोले बाबा की खोपड़ी पे चढ़ के घंटा खोलने लगा। भोले बाबा प्रकट हो गए, भाई हम तुमसे बड़े प्रसन्न, मांगो क्या चाहिए? इसने पूछा तुम हो कौन? भोले बाबा ने बताया हम शंकर महादेव भोला। अच्छा महाराज, लेकिन आप तो पूजा पाठ करने वालों से प्रसन्न होते हो, हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और आशीर्वाद मांगने के लिए कह रहे हो? भोले बाबा बोले दुनिया वाले मेरे मंदिर में आते हैं, कोई बेलपत्र चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता, कोई फल चढ़ाता, लेकिन तुम तो खुद ही चढ़ गए, इसीलिए हम तुमसे प्रसन्न हो गए। वही वाली बात, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इनका तो नाम ही है कर्पूर गौरव करुणावतार, रीझने का बहाना चाहिए। गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। और विजय भैया ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, हाँ? फिर यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं,
गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन सी गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने रीझ जाते हैं। न जाने कौन सी गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अब देखो, इस चोर ने चोरी करने के चक्कर में मंदिर में अपना गौछा जलाया था, वो भोले बाबा इसी पे रीझ गए। इनका नाम ही है भोले, हैं, बड़े भोले हैं। इनको तो रीझने का बहाना चाहिए, कब किस पे कैसे रीझ जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। भोले बाबा ने क्या किया, इस चोर को कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र बना दिया। हुआ क्या, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चे का नाम रखा गया दम। दम नाम का राजा बड़ा ख्यातिलब्ध राजा हुआ है। देखो, ख्याति दो प्रकार की होती है, ख्याति दो प्रकार की, एक कुख्यात, दूसरा विख्यात है। ख्याति दोनों बातें हैं, कुख्यात दूसरा विख्यात। तो गुणनिधि कुख्यात था और दम विख्यात हुआ। आदमी वही, लेकिन भोले बाबा की कृपा ने कुख्यात को विख्यात बना दिया। दम जब गद्दी पे बैठा, दम जब राजा बना, तो दम को अपने पूर्व जन्म की याद है। हमने एक बार चोरी करने के चक्कर में भोले बाबा के मंदिर में उजाला किया था, तो भोले बाबा ने रीझ करके हमको राजा बना दिया। अब तो इसने गद्दी पे बैठते ही आदेश कर दिया, हमारी राज्य में जितने शिव मंदिर हैं, कोई मंदिर बकाया नहीं रहना चाहिए, हर मंदिर में दीपदान होना चाहिए। सारी प्रजा के लिए आदेश हो गया, जिस घर से दीपदान नहीं होगा शिव मंदिर के लिए, उसको मृत्युदंड। अब कौन फांसी पे लटक जाए, इससे अच्छा रोज दिया जलाओ। सब हर घर से दिया महादेव के मंदिर के लिए निकलने लगा। हुआ क्या, इसका राज्य बड़ा ही धनवान हो गया। हुआ क्या, सदीप वासनाद्योगात् बहुन्दीपान् प्रदीप्य वै अलकायापति रघुद्र दीपशिखाश्रयः। जब तक ये जिंदा रहा तब तक इसका नियम रहा, रोज खुद शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाता और अपनी पूरी प्रजा से दीपक जलवाता। हुआ क्या, शिव मंदिर में दीप दान करने के पुण्य से वही गुणनिधि चोर, वो जुआरी, वो वैश्यागामी जो राजा बना था, अगले जन्म में अलकापुरी का राजा कुबेर बनकर के पैदा हुआ। बोले बाबा विश्वनाथ की जय। अब देखो, कहां चोर और कहां कुबेर। दीपावली पे कुबेर की पूजा आप लोग भी करते होंगे, करते हैं ना। कुबेर जानते हो कौन? देवताओं के वित्त मंत्री, देवताओं के खजांची हैं। भोले बाबा ने इस चोर को कुबेर बना दिया।